का आह्वान किया गया है। 11 मई को छंब सेक्टर की ओर मार्च करेंगे। जम्मू से मार्च की शुरुआत होगी और छंब सेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। छंब सेक्टर जो कि 1971 के बाद जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ रह गया था, ये लोग छंब सेक्टर की तरफ मार्च करने की तैयारी में हैं। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो शरणार्थी हैं, भारत में हैं, उन्होंने पीओके की घर वापसी का आह्वान किया है कि हमें पीओके की तरफ चलना है, छंब सेक्टर की ओर मार्च करना है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आपके साथ अक्सर जो लोग छंब सेक्टर से लगे गांवों से, प्लामला सेक्टर से हमसे मिलते रहे हैं, उनका यह कहना है कि 71 की लड़ाई के बाद एक हिस्सा वहीं पाकिस्तान में रह गया था। अब यही लोग इस बात की अलख जगा रहे हैं कि छंब सेक्टर की तरफ आगे बढ़ना है, पीओके की तरफ आगे बढ़ना है। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं और आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ वही लोग हैं जो पिछले लंबे समय से इस जंग को लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला वो कश्मीर जो है उसे वापस लिया जाए, जिसे जबरन पाकिस्तान ने कबायली हमला करके लिया था। पहले मैं ये लोग दिखाऊंगा और उसके पीछे आप देखेंगे ये तस्वीरें। रिक्लेम और लैंड, रिस्टोर और राइट्स, पीओजे के रिफ्यूजी मार्चिंग होम, नो मोर साइलेंस पीओजे की जार, एंड पाकिस्तान स्क्रिप्ट फ्री पीओजे के, फ्रॉम जम्मू टू पीओजे के वी विल रिटर्न। आपको बता दूं कि ये तस्वीरें, ये जो स्लोगन्स हैं, ये दरअसल तैयारी है पीओजे के रेफ्यूजियों की, और ये समाज जो है पिछले लंबे समय से जंग को लड़ रहा है और इंडिया न्यूज़ समय समय पर इनकी जो इच्छा है उसे दिखाता भी रहा है। और आज जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, इनका कहना है कि इस बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि ये मार्च करेंगे 11 मई को जो है ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने घरों को वापस लेने के लिए। मेरे साथ इस वक्त राजीव चुन्नी जी हैं। राजीव जी, ये जो आपने स्लोगन्स लिखे हैं, इनको सच करने का समय आ गया? बिल्कुल आ गया है, काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जबकि ये हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर में, सारा हिंदुस्तान बड़ा व्यथित है। हम चाहते हैं कि हमारी उस धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान मिलिटेंटों को तैयार करने में, वहाँ लॉन्चिंग पैड बनाने में करता है, और वो यहाँ आकर निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे बुजुर्गों की भूमि है, कर्म भूमि है, वो वहीं पैदा हुए, आज भी वो भारत का अभिन्न अंग है, और उसको ये इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान, हम चाहते हैं, हमारा हर एक शख्स जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आया है, वो ये चाहता है कि हम यहाँ से चलेंगे। 11 मई को इतवार के दिन हम बॉर्डर पार करेंगे, चाहे गोली चलती है पाकिस्तान की तरफ से चले, लेकिन हम अपने इलाके में जाकर उन कैंपों को ध्वस्त करेंगे। हम वहाँ खड़े होकर और उन लोगों को भी साथ जोड़ेंगे जो हमारे लोग वहाँ रह गए हैं। हम उनको भी इस बात के लिए तैयार करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से हमारी बात सुने। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच, एमडीएच। जरूरी हो गया ये करना, ये बेहद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इतना ज़रूरी है कि आज हर आदमी इस बात का इंतज़ार कर रहा है। नफ़ा नुकसान कोई नहीं देख रहा। हर शख्स चाहता है कि आज जिस तरीके से आम आवाम का लहू बहाया गया है, उसका बदला भारत ले, और ऐसा बदला ले कि पाकिस्तान आने वाली इनकी पीढ़ियां जो हैं वो भी याद रखें। और हम भी सरकार के पूरी तरह साथ हैं, इसीलिए हमने ये कदम उठाने का फैसला किया। कबायली हमले के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, जो हुआ था उस वक्त पीओजे में, और हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया था। क्या लगता है ऐसी परिस्थितियां वापस जम्मू कश्मीर में ना बने, वैसी उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना होगा? देखें, ऐसा है कि हमारा देश भारत इतना सक्षम है कि पाकिस्तान की अभी हिम्मत नहीं है कि कबायली भी यहाँ पड़ सके, लेकिन हिम्मत की ज़रूरत है। और हम भारत अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, और हम ये बताएंगे और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो विस्थापित आप वहाँ से आए हैं 1947 में, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करके दिखाएंगे। जिस तरीके से ये हुआ, याद है अपने घर जो परिजनों की क्या व्यथा थी उस वक्त, किस तरीके से आपको टारगेट किया जाता था, हिंदुओं को खासतौर पे? हमारा तो जन्म यहीं हुआ आके, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत उधर दुख झेले, मार काट दिए गए, हमारे दादा हमारी दादी सब उधर मार काट दिए। हम 72 साल से यहाँ हमें बिठाया, ना हमें नागरिक समझा, ना हमें डिस्प्लेस पर्सन मानते हैं। और हम चाहते हैं कि अभी एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए।
राजीव समझ सकते हैं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई की बात उठी है तो इनका कहना है कि जो इनका दुख है पिछले इतने सालों से ये लोग झेल रहे हैं, इनकी मांग एक ही है कि अब भारत को एक्शन करना चाहिए और इतने सालों से जो ये विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं उस विस्थापन के दर्द को खत्म करना होगा। क्या लगता है, वक्त आ गया है इसका, विस्थापन का अंत होना चाहिए? बिल्कुल आ गया है, क्योंकि हमारे लोगों पर बहुत जुल्म हुआ वहाँ। बहुत से घरों के आदमी जला दिए गए, जिंदा जला दिए गए। जैसे हमें तो बुजुर्गों ने सुनाया है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। इस बार भी जब आतंकियों ने पहलगाम पे हमला किया तो मजहब पूछकर गोली मारी गई, वैसा ही हाल वहां था। हाँ भाई, यही था बिल्कुल। ये तो सुना है हमने बुजुर्गों से, क्योंकि हमें तो होश नहीं है। उनसे सुना है कि जिंदा जला दिए गए और बहुत से आदमियों को उन्होंने टारगेट करके कईयों की बाजू काट दिए गए, कहीं काट के अगल में जला दिए गए। ये जो हुआ पहलगाम में, यहाँ पर जब नाम पूछा, मजहब पूछा, कुछ इसी तरह का उस वक्त पीओजे में हुआ होगा जब उस इलाके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा। देखें, उनका जो मिशन था कि या तो हिंदुओं को मार दिया जाए, या भगा दिया जाए, या इनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, चौथा रास्ता नहीं था। तो हमारे जो लोग थे, हमने ये फैसला किया कि ना तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे, ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। हम लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके 2-4 घर के सदस्य उस समय ना मारे गए हों। और बड़ी मुश्किल से जो लोग बचकर यहाँ आए, ये हम उन्हीं के ऑफ शूट्स हैं जो आज आपके सामने खड़े हैं। हम उस दर्द को भूले नहीं हैं, लेकिन आज जब हमने पहलगाम का हादसा देखा तो हमने कहा कि ये मंजर तो 78 साल पहले भी ऐसा था, उसके बाद आज भी 78 साल के बाद भी वही है। तो ये चीज़ें रुकेंगी कब? ये तब रुकेंगी जब सरकार और आम आवाम मिलकर प्रयास करेंगे। इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे और जो भी नतीजे होंगे हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। जो भी नतीजे होंगे हम उसे भुगतने के लिए तैयार हैं, मगर 11 मई को पीओजे के ये रिफ्यूजी जो हैं वो मार्च करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर की तरफ जहां पर आतंक के अड्डे हैं। इन लोगों की ज़मीनें वहां पर हैं, इनके जो घर के सदस्य वहां रह गए थे उनको या तो मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। जो लोग यहां पहुंच पाए, अब उनकी जो दिल की व्यथा है वो हम आपको बता रहे हैं। और एक फैसला हो गया है कि सेना एक्शन जब भी करे, मगर 11 मई को यहाँ से एक मूव करना शुरू करेंगे, एक मार्च निकालेंगे जो सीधा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ बढ़ेगा। अजय जंडियाल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ लोगों के साथ जुड़कर बातें आगे पहुंचाने के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बलूचिस्तान से इस